हेलो, मैं हूं प्रसून और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव पे सिस्टम का। ये पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है दोस्तों? पॉजिटिव पे सिस्टम है एक चेक की रिलेटेड। अगर आप कोई चेक क्लियरिंग में भेज रहे हैं या किसी दूसरे ब्रांच में भेज रहे हैं जहां का आपका चेक नहीं है, तो उस केस में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, जिसके नाम से चेक है या कितने अमाउंट का है या डेट क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट होल्डर हैं 50,000 से ऊपर, या डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बैंक है, आपको उस हिसाब से उतना अमाउंट का चेक देने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है और आपको चेक देना है तो उस केस में पॉजिटिव पे सिस्टम का आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर के हिसाब से, जो कि 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, 1/1/2021 से एक पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। और अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का चेक दे रहे हैं बैंक में, तो आपको इसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस हैं या कुछ डिटेल्स हैं जो कंफर्म करनी होंगी शाखा को, या फिर अगर आप क्लियरिंग में चेक भेज रहे हैं तो वहाँ भी आपको वो डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी। तो बात करते हैं पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को मैंडेटरी कब से किया गया है। 1 फरवरी 2022 को इसका जो मैंडेटरी अमाउंट है वो है 10 लाख और उससे ज़्यादा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस 10 लाख के ऊपर के पेमेंट को पॉजिटिव वे से कंफर्म नहीं करेंगे तो आपका वो चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा, वो चेक आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के कुछ चैनल्स बनाए गए हैं बैंक में, और जो मेन चैनल्स हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप से आप पॉजिटिव पे कंफर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए, इंटरसोल पे अगर दूसरे ब्रांच में चेक आप दे रहे हैं तो आपको करना ही करना है, और क्लियरिंग में दे रहे हैं तो आपको करना ही करना है कंफर्म। ठीक है, 50,000 से ऊपर का चेक, जैसा कि मैंने बताया, कि उसको भी आप कंफर्म करा सकते हैं ब्रांच में बताकर। या तो एम कनेक्ट से आप कर सकते हैं, या बड़ौदा नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक SMS नंबर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वहाँ भी आप जाकर उसको उस नंबर पे भी मैसेज करके आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ें क्या आपको बतानी है। इस चेक को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें देखिए, पेई का नाम, अमाउंट, और उसके बाद जो है चेक की डेट, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन कोड, ये आप देख रहे हैं, इसको ट्रांजैक्शन कोड कहते हैं। जो 29 नंबर लिखा हुआ है ये है ट्रांजैक्शन कोड, और चेक नंबर। इतनी चीज़ें, इतनी डिटेल्स आपको बतानी है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करके, वो फॉर्म मैंने अटैच किया है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका। उस फॉर्म को आपको भर के और उसको संबंधित शाखा, जो आपकी शाखा है वहाँ पर आपको उसको देना होगा। ठीक है, इसकी एक टाइमिंग्स भी डिसाइड की गई है कि इस टाइमिंग के बीच में ही आपको देना है। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एक बार अगर आपने मॉडिफिकेशन या कुछ भी एक बार आपने अगर कंफर्म कर दिया डिटेल्स, तो ना उसमें आप डिलीट कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI पर ये डाटा एक बार चला जाएगा तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। अगर डिटेल्स मैच कर गई CTS में या क्लियरिंग में जहां आपका चेक है, या फिर इंटरसोल ब्रांच में जो आपकी अपनी होम शाखा नहीं है, तो वो फिर आपका वो चेक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि 6 बजे से पहले ही आपको करना है, और बैंक में जो आप कंफर्मेशन देंगे वो नॉर्मल बिजनेस आवर यानी कि 5-6 बजे तक आपको दे देना है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, कस्टमर्स को ये चीज़ तो ध्यान रखना ही है कि सफिशिएंट बैलेंस और साइन, ये सब तो कंफर्म है, ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप सिर्फ एक मोड में ही इसको दे सकते हो, पॉजिटिव पे कंफर्मेशन दे सकते हो, यानी कोई एक मोड, चाहे BOB वर्ल्ड से कर लो, चाहे आप नेट बैंकिंग से कर लो, चाहे आप ब्रांच में विजिट कर लो, फॉर्म आपको वहां जाकर जमा करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेल चेक इसमें आप नहीं भेज सकते कि 3 महीने से पहले का चेक आप भेज दे रहे हो, उसको भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ्यूचर वाली चेक जो है वो भी आप नहीं भेज सकते, यानी कि जो चेक 3 महीने के अंदर है उसको ही आप भेज सकते हो, उसकी डिटेल्स ही आप भेज सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ ये है, कंफर्मेशन जो है आपको सिर्फ एक मोड में ही देना है।
उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बॉब वर्ल्ड से कैसे करेंगे आप, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। बीओबी वर्ल्ड में भी है एक पॉजिटिव पे का, और उससे आप सबमिट डिटेल्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल कंफर्मेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय ब्रांच ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ये मैं आपको पहले बता दिया कि बिजनेस आवर में ही आपको जाना है और बिजनेस आवर में ही आपको जाकर देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप शाम को चले गए, फ़ोन कर दिया कि सर ये मेरा एक चेक है, इसको कंफर्म, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटरसोल ब्रांचेज है तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी ब्रांच में आपका चेक गया है ना। अब देखिए बात करते हैं एक नंबर जो टोल फ्री नंबर है 18000258, उस पर अच्छा एक चीज़ और कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें क्या है कि आप फैक्स, जीरोक्स कॉपी, ईमेल रिक्वेस्ट जो है इनके माध्यम से भेज सकते हो, लेकिन जो वहाँ के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं या वहाँ के जो ऑपरेशनल इंचार्ज है वही वो काम कर सकते हैं। अब देखिए जो 5 मेन तरीके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नेट बैंकिंग उसका भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ब्रांच विजिट, बिजनेस आवर बता दिया। फ़ोन पर नहीं करना है, फ़ोन पर नहीं करना है, आपको बाकायदे फॉर्म जाकर वहाँ जमा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एसएमएस है, एसएमएस के बाद क्या है, मैसेज में देखिए नंबर एक वर्चुअल मोबाइल नंबर करके एक नंबर है, उसको आप सेव कर लीजिए 8422009988। इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। उसका एक फॉर्मेट है, मैं वो फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट अभी देखिए इस तरीके का एक फॉर्मेट मैं अभी नीचे ला के आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट किस तरीके का है। उस फॉर्मेट में डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। देखिए इसमें कीवर्ड CPPS लिखिए, उसके बाद अकाउंट नंबर, 14 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये ध्यान रखना है। चेक नंबर होना चाहिए और चेक की डेट होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कोड होना चाहिए जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या होता है, और अपना नाम या पेई का नाम, ठीक है। और उसके बाद VMN, उस नंबर पे आपको, वर्चुअल मोबाइल नंबर पे उसको आपको मैसेज कर देना है। ये एक देखिए आपको सैंपल एक आपको नीचे बना हुआ है CPPS, देखिए अकाउंट नंबर और इसके बीच में जो स्पेसेस है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और कॉल सेंटर के थ्रू जो आप करेंगे उसमें आपको एक नंबर दिया गया है 1800-258-4455 और 1800-102-4455। इस पे आप कॉल करके बता सकते हो उनको, और वहां से एक नंबर जनरेट होगा, वो आप ले लेना। और ये देखिए अटैच जो मैंने किया है ये वही फॉर्म है जो लेकर आपको ब्रांच में जाना है और इसको भर के ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो ये रही बात पॉजिटिव पे सिस्टम की, 1 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप इस नॉर्म को फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।